गांव छोटा था, शांत था, जिंदगी सीधी सादी थी। लोग खेती बाड़ी करते थे, पीढ़ियां आती थी जाती थी। ये सिलसिला चलता रहा। फिर राजा का जन्म हुआ। वो अलग था। वो कुछ ज्यादा का सपना देखता था। वो एक अलग भविष्य देखता था। राजा राजा बना, जवान और उम्मीदों से भरा हुआ। उसने अपने आसपास गरीबी देखी। उसने बीमारी और शिक्षा की कमी देखी। ये वो भविष्य नहीं था जो उसने सोचा था। उसका दिल अपने लोगों के लिए दुखता था। वो उनके लिए ज्यादा चाहता था। वो उनके लिए समृद्धि, स्वास्थ्य और ज्ञान चाहता था। राजा शिक्षा की शक्ति में विश्वास रखता था। वो हर कोने में स्कूल्स का सपना देखता था। वो डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स की कामना करता था। वो एक ऐसे समाज की कल्पना करता था जहां हर किसी को आगे बढ़ने का मौका मिले। वो जानता था कि यह काम बहुत बड़ा है, लेकिन उसका हौसला कम नहीं हुआ। उसका दिल अपने गांव के लिए, अपने लोगों के लिए प्यार से भरा था। वो अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए दृढ़ निश्चय था। वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। वो एक बेहतर कल के लिए लड़ने के लिए तैयार था। ये उसका वादा था। ये उसकी प्रतिबद्धता थी। राजा ने सभा बुलाई। उसने अपना विजन शेयर किया। उसने प्रगति और विकास की बात की। उसने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की बात की। उसने समानता और न्याय की बात की। उसके शब्द गांव के चौराहे पर गूंज उठे। उसने जोश और विश्वास के साथ बात की। उसने स्कूल्स बनाने का प्रस्ताव रखा। उसने साफ पानी की सुविधा का वादा किया। उसने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने का वचन दिया। उसने गरीबों को सशक्त बनाने की बात की। उसका विजन स्पष्ट था। उसकी योजना महत्वाकांक्षी थी। वो अपने गांव को बदलने के लिए दृढ़ था। वो अपने लोगों को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने के लिए तैयार था। राजा कोई ऐसा शासक नहीं था जो सिंहासन पर बैठा रहे। वो अपने लोगों के बीच गया। उसने उनकी परेशानियों को सुना। उसने उनके डर को समझा। उसने उनके संदेहों का समाधान किया। वो जनता का राजा था। वो एक ऐसा नेता था जो सेवा करता था। वो सामूहिक प्रयास में विश्वास रखता था। उसने अपने लोगों को एक साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। उसने उनसे बदलाव को अपनाने का आग्रह किया। उसने एकता और सहयोग का आह्वान किया। वो जानता था कि प्रगति के लिए भागीदारी की आवश्यकता होती है। वो एक मूवमेंट बना रहा था। वो उम्मीद की एक चिंगारी जला रहा था। गांव में हलचल हुई। राजा की बातों का असर हुआ। लोगों को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उन्होंने एक बेहतर भविष्य का वादा देखा। धीरे धीरे संदेह ने सतर्क आशावाद का रास्ता दिया। बदलाव के बीज बोए गए। काम शुरू हुआ। स्कूल बेन, कुएं खोदे गए। स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। गांव बदल रहा था। राजा ने खुद एग्जाम्पल सेट किया। उसने अपने लोगों के साथ काम किया। उसने उनके बोझ साझा किया। उसने उनकी सफलताओं का जश्न मनाया। उसने नए बने स्कूल्स का दौरा किया। उसने बच्चों को सीखने के लिए उत्सुक देखा। उसने उनकी आंखों में चमक देखी। उसे संतुष्टि की अनुभूति हुई। उसका सपना साकार हो रहा था। उसके प्रयास रंग ला रहे थे। ग्रामीण प्रेरित हुए। उन्होंने ऐसा समर्पण पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने खुद को इतना शामिल कभी महसूस नहीं किया था। राजा का विजन उनका अपना होता जा रहा था। समुदाय एक साथ आ रहा था। एक साझा उद्देश्य की भावना उभरी। बदलाव कभी आसान नहीं होता। विरोध सामने आया। कुछ पुराने तरीकों से चिपके रहे। वे अज्ञात से डरते थे। उन्होंने राजा के इरादों पर सवाल उठाए। संदेह के फुसफुसाहट शुरू हो गए। ये बदलाव अनावश्यक हैं। कुछ ने तर्क दिया, हमारी परंपराओं को खतरा है। दूसरों ने शिकायत की। बड़े बुजुर्ग संशय में थे। उन्होंने पहले भी वादे टूटे देखे थे। उन्हें भरोसा करना मुश्किल लगा। उन्होंने बदलावों का विरोध किया। फुसफुसाहट तेज होती गई। उन्होंने राजा के प्रयासों को पटरी से उतारने की धमकी दी। उन्हें अनपेक्षित लोगों से विरोध का सामना करना पड़ा। उसके सलाहकार, जिन्होंने एक बार उसका समर्थन किया था, अब चिंता व्यक्त करते थे। वे बदलाव की गति को लेकर चिंतित थे। वे अस्थिरता से डरते थे। राजा ने सबकी बात सुनी। उसने उनके डर को स्वीकार किया। उसने उनकी चिंताओं को दूर किया। उसने धैर्यपूर्वक अपने दृष्टिकोण को समझाया। उन्होंने दीर्घकालिक लाभों पर जोर दिया। उसने उनके विश्वास और धैर्य की अपील की। वह जानता था कि उसे इस तूफान का सामना करना होगा। वह गति खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। एक दिन राजा की मुलाकात एक किसान से हुई। किसान बूढ़ा था। उसके चेहरे पर सालों की मेहनत के निशान थे। वह जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर काम करता था। उसने अपने जीवन काल में बहुत कम प्रगति देखी थी। फिर भी उन्होंने अटूट समर्पण के साथ काम किया।
राजा को उत्सुकता हुई। वह किसान के पास पहुंचा। उसने उससे उसके काम के बारे में पूछा। किसान मुस्कुराया। उसने जमीन के प्रति अपने प्रेम की बात कही। उसने राजा को अच्छी फसल के अपने सपने के बारे में बताया। उन्होंने अपने बच्चों के बेहतर भविष्य की उम्मीद के बारे में बात की। मैं जो भी बीज बोता हूं, किसान ने कहा, वह एक बेहतर कल के लिए प्रार्थना है। उनके शब्दों ने राजा के मन को झकझोर कर रख दिया। उसने किसान की आंखों में अपनी आकांक्षाओं का प्रतिबिंब देखा। उन्होंने अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प देखा। किसान ने अपनी उम्र और कठिनाइयों के बावजूद कभी हार नहीं मानी। वह एक उज्जवल भविष्य की उम्मीद में बीज बोता रहा। उसके विश्वास के इस सरल कार्य ने राजा को बहुत प्रेरित किया। इससे उनका संकल्प मजबूत हुआ। इसने उन्हें दृढ़ता की शक्ति की याद दिला दी। धीरे धीरे बादलाव का रुख मुड़ने लगा। स्कूलों के परिणाम दिखने लगे। बच्चे सीख रहे थे। वे एक अलग भविष्य का सपना देख रहे थे। स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों की जान बचा रही थीं। जीवन स्तर में सुधार हो रहा था। लोग राजा के सुधारों का लाभ अनुभव कर रहे थे। संदेह करने वालों को चुप करा दिया गया। संशयवादी आस्तिक बन गए। विरोध टूट गया। राजा के समर्पण ने उनका दिल जीत लिया था। उन्होंने उनके दृष्टिकोण का सकारात्मक प्रभाव देखा। उन्होंने अपने गांव के कायापलट को देखा। गांव एक नई ऊर्जा के साथ जीवंत था। लोग जुटे हुए थे। वे सामुदायिक पहल में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। उन्होंने बदलावों का स्वामित्व लिया। राजा का सपना हकीकत बनता जा रहा था। गांव आशा की किरण बनता जा रहा था। गांव की कहानी फैल गई। पड़ोसी इलाकों के लोग उनकी प्रगति को देखकर दंग रह गए। वे राजा के नेतृत्व से प्रेरित थे। वे अपनी सफलता को दोहराना चाहते थे। गांव विकास के लिए एक मॉडल बन गया। यह इस बात का उदाहरण बन गया कि दृष्टि और सामूहिक इच्छा शक्ति से क्या संभव है। राजा किसान को कभी नहीं भूला। वह अक्सर उससे मिलने जाता था। उसने उसमें अपने गांव की आत्मा देखी। उन्होंने लचीलापन, आशा और अटूट विश्वास देखा। उन्होंने उससे समर्पण का सही अर्थ सीखा। वह एक सपने की ताकत को समझ गया। राजा का सपना अब अकेला उसका नहीं था। यह एक साझा सपना था। यह एकजुट समुदाय का सपना था। यह सामूहिक कार्रवाई की शक्ति का प्रमाण था। इससे पता चला कि बदलाव संभव है। यह साबित कर दिया कि सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को भी प्राप्त किया जा सकता है। हम सभी के सपने होते हैं। वे असंभव लग सकते हैं। रास्ता लंबा और कठिन हो सकता है, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें एक एक कदम आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें अपने सपनों को आशा और दृढ़ता के साथ पोषित करना चाहिए, क्योंकि पुराने किसान के शब्दों में हम जो भी बीज बोते हैं वह एक बेहतर कल के लिए प्रार्थना है। आइए हम सब मिलकर आशा के बीज बोएं। आइए हम अपने सपनों को हकीकत में बदलने का प्रयास करें। आइए हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण करें जहां हर कोई फल फूल सके।